तो है गाइस, मैं हूं इसके साथ और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फॉर सराउंड 685 डिवीजन 2 का ये क्वेश्चन सी स्ट्रिंग इक्वालिटी। दो क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास हमें दो स्ट्रिंग दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। एक है आपका स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, दोनों का लेंथ है एन हमें इनपुट में रूप में दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें बताना है क्या हम स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। और हमें सिर्फ यस या नो बताना है, ठीक है। हमें यस या नो बताना है। अब इसमें लाखों स्टेप ले लिए, करोड़ों स्टेप ले लिए, जितना ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ यस या नो बताना है। ये तो हो गया, चलो। अब इसको चेंज करने का क्या स्टेप है जो मैं बोला कि लाखों करोड़ों स्टेप ले लो, वो क्या है वो आइए वो जानते हैं। तो पहला स्टेप है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जैसे स्ट्रिंग ए है तो इसमें क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट, जैसे ऐसे हो गए ए बी सी डी ई, तो कोई भी दो एडजेसेंट को, जैसे इन दोनों को सेलेक्ट कर ले या इन दोनों को सेलेक्ट कर ले या इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, इन दोनों को, तो इन दोनों कोई भी एडजेसेंट को सेलेक्ट करके स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ तो है कि एडजेसेंट को करके स्वैप कर सकते हैं, लेकिन असलियत में आप ये स्ट्रिंग को कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, देखो। जैसे मान लो ई है, ठीक है। ई को हम इधर ले आते हैं तो जैसे ए बी सी ई डी हो जाएगा, ठीक है। एडजेसेंट स्वैप कर दिया। अब ई को फिर इसके साथ स्वैप करेंगे तो ऐसे हो जाएगा ए बी ई सी डी। फिर ऐसे बी को आगे ले आ सकते हैं, ए को यहाँ ला सकते हैं, सी को इधर ले आ सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट स्वैप कर करके मैंने बोला कि आप लाखों करोड़ों स्टेप ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन स्टेप का इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप आप कितना भी ले सकते हैं। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब जो मन चाहे किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं। इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, इसको वहाँ रख दिए, ठीक है। तो कैसे भी रख के आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इतना सिंपल सा बात था। तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या दिया हुआ यहाँ पे जो आपको समझ में हो सकता है दिक्कत है, वो है कि जो स्ट्रिंग ए है हमारा, ठीक है, स्ट्रिंग ए है हमारा, उसमें हम के कैरेक्टर्स, कोई के कैरेक्टर का सब स्ट्रिंग, मतलब कहीं से भी, जैसे ये आई एस पोजिशन से सिलेक्ट की, ठीक है। तो इसमें से हम के कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसका लेंथ हो गया, के हो गया, इस सबस्ट्रिंग का के, इस सबको सेलेक्ट करना एक साथ। और इन ये जो सबस्ट्रिंग है, ये जो सबस्ट्रिंग है आपका, इसका जो जितना भी कैरेक्टर रहेगा इसमें, ठीक है, जितना भी कैरेक्टर रहेगा, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ये सब तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, बी इक्वल टू सी होना चाहिए, सी इक्वल टू डी। तो ये सबको इक्वल हो सकता है, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर ए नहीं, ये वेरिएबल ए है, ठीक है। सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं कि इसको एक इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर वेरिएबल ए का वैल्यू जैसे था आपका, मान लीजिए ई, ठीक है, ई कैरेक्टर ई, तो इसको आप ई से और सबको, इन सबको सेलेक्ट करके ये सब ईज है, ठीक है। ई से आप क्या कर सकते हैं कि ई से एफ कर सकते हैं, एक बढ़ा सकते हैं। एफ से फिर जी कर सकते हैं, ठीक है। जितना उतना बढ़ा लीजिए, दिक्कत नहीं, जेड तक जाएगा। और उसको घटा नहीं सकते, मतलब ई से आप डी सी ये सब नहीं आ सकते, बस इतना दिया हुआ है। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ जो मैंने अभी बताया कि ये वाला कि कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, तो उससे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, जैसे कि ए बी सी बी ई बी ऐसा स्ट्रिंग रहे, ठीक है। तब तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि ए बी बी बी, सॉरी ये डी डी मैंने लिख दिया यहाँ पे, बी बी, ठीक है। तो ए बी सी बी ई, तो इसको मैं बी को इधर ले आ सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ए ट्रिपल बी सी ई। तो फिर हम इसके बाद मैं इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं भी प्रेजेंट हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, हम इसे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे कहीं भी हम मतलब एक जगह लाके हम रख सकते हैं और इसको फिर बढ़ा सकते हैं। एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ आपका के की इक्वल होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, के की इक्वल ही रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले आप ध्यान रखिएगा कि हम अपना ऑपरेशन सॉर्टेड एरे पे ही जैसे कर रहे हैं, आप ये सपोज करके चलिएगा, लेकिन आप ये अज्यूम करके ही चलिएगा कि सारा ऑपरेशन सॉर्टेड एरे पे हो रहा है। मतलब जैसे अगर जैसे आपको ये एग्जांपल दिखा दूं कि ये क्या है, तो ए बी बी ए, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ए बी बी ए और आपका स्ट्रिंग भी है ए जेड जेड बी, सो ए जेड जेड सॉरी। तो इसमें आप मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट जेड जेड कर दूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़ा बढ़ा के। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब ये आपका हो सकता है अप्रोच, लेकिन थोड़ा जनरल सोल्यूशन निकालना है तो उसमें सब पे काम कर ऐसा करना है। तो उसमें क्या करेंगे कि ए बी बी पहले कर देंगे स्ट्रिंग ए को, और स्ट्रिंग बी को हम ऐसे कर देंगे ए जेड जेड, ठीक है। तो ये सब तो इतना है, तो इसको हमें कुछ छूना नहीं है। बी बी को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है।
तो आप ये अज्यूम करके चलिए कि सारा काम सॉर्टेड डायरे पे हो रहा है और फिर यहाँ पे हम ऑपरेशन करके वापस अपना रीअरेंज करके इसको नॉर्मल ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। लाखों करोड़ों स्टेप लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ येस और नो से मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए आप सपोज करके चलिएगा सॉर्टेड डायरे पे हो रहा है, काम करने का अपना वापस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले अप्रोच बता के कोड नहीं दिखाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन मैं आपको पहले कोड दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर कोड के जरिए एक एक लाइन समझाऊंगा कि कोड कैसे काम कर रहा है, अप्रोच क्या है, सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखो भैया, सबसे पहले क्या करो कि सब इनपुट ले लो, ठीक है। टी माइनस कर दो CIN N K S और SS। तो N हो गया हमारा जो लेंथ है, K हो गया, तो यही मैं जो क्वेश्चन में बताया मैंने, K लेंथ कहीं सिलेक्ट कर सकते सब स्ट्रिंग, S और SS, S हो गया स्ट्रिंग है, SS हो गया स्ट्रिंग भी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि AR और BR बना लिया, ये आपका फ्रीक्वेंसी काउंटर है स्ट्रिंग A स्ट्रिंग B का। मतलब क्या होगा कि जैसे ABAACD, ठीक है। तो AR क्या काउंट करेगा कि ये स्ट्रिंग A है, तो AR काउंट करेगा कि A कितना बार आ रहा है। BR क्या काउंट करेगा, BR जो है वो स्ट्रिंग B का वही सेम चीज़ काउंट करेगा, जैसे ABCA, ठीक है। तो वो इसका ये काउंट करेगा कितना बार आ रहा है। तो AR और BR का फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का काम है। और फ्लैग इज इक्वल टू 0। अगर फ्लैग हमारा 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर यस होगा, और कहीं आगे जाके जैसे फ्लैग 1 हो गया तो इसका मतलब आंसर हमारा नो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाए तो फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फ्रीक्वेंसी काउंट कर लिए, ठीक है। 26 का होता है, ठीक है। AR 26, 26 क्या है कि 26 कैरेक्टर होता है, जानती ही हैं। और यहाँ पे क्या किया है कि क्योंकि देखो भाई, ए का कुछ जैसे बी का कुछ ASCII कोड होता होगा, ठीक है। और ए का कुछ ASCII कोड होता होगा। तो अब जब बी माइनस ए कीजिएगा तो इस दोनों का ASCII कोड माइनस होकर आपको ये मिल जाएगी, वो जो कैरेक्टर है बी, ये कौन सा पोजीशन पे है, तो हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे 65 कैपिटल ए का होता है 65 और कैपिटल बी का होता है 66, ठीक है। तो 6 माइनस 65 कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1। तो 1 जो है वो आपका एरे में जो सेकंड पोजीशन होता है, तो यहाँ पे वही हो रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये खाली हम पोजीशन निकाल रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पोजीशन पे रहता है, उस पोजीशन पे हम अपना प्लस प्लस कर दे रहे हैं। मतलब जैसे ऐसे रहेगा, ये हमारा एरे है, ठीक है। ये पोजीशन 0 है, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, पोजीशन 4 है। तो पोजीशन 0 आपका ए के लिए रहेगा, पोजीशन बी आपका बी के लिए रहेगा, सी डी ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा था तो बस वही है, खाली हम पोजीशन पे उसका अपना काउंटिंग करके बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि आई इज़ फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस दैन 25, आई प्लस प्लस, ठीक है। 25 कैरेक्टर्स ही होते हैं, पता ही है, मतलब 26 कैरेक्टर होते हैं, तो एरे में आपका 25 तक चलेगा, ठीक है। तो अब देखो सी, इफ ए आर ऑफ आई इज लेस देन बी आर ऑफ आई। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। वो कंफ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रिंग 1 मान ले रहे हैं, स्ट्रिंग 2 मान ले रहे हैं, ठीक है, जो ए और बी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग 1 में ए का, ए क्यों ले रहे हैं आपको मैं आपको बाद में बताता हूँ। ए लेने का कोई कारण ऐसे रैंडमली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ए हो गया, ए हो गया। तो स्ट्रिंग ए का मान लीजिए काउंटिंग आपका 3 है, मतलब 3 ए प्रेजेंट है स्ट्रिंग ए में, स्ट्रिंग 1 में। और स्ट्रिंग 2 में आपका ए जो प्रेजेंट है वो आपका हो गया 6। तो कुछ मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे मान लेते हैं, जैसे ए बी ए ए बी सी डी, ठीक है। और आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2 जो है वो आपका ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ कुछ भी मान लो, जैसे सी मान लो, ठीक है। तो देखो भैया, हमें 6 ए चाहिए, ठीक है, 6 ए। यहाँ पे 6 ए है, मतलब स्ट्रिंग बी हमें बी में ही बनाना है, मतलब बी में 6 ए, तो हमें 6 ए चाहिए होगा, क्योंकि जो 6 ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। तो और लेकिन जो स्ट्रिंग 1 है हमारा, स्ट्रिंग 1 उसमें 1 2 3 3 ही ए है। तो ये कभी पॉसिबल है स्ट्रिंग बी में बनना? देखो सीन क्या होगा कि जैसे हम मान लीजिए कि ए से हम बी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बी से हम ए में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि ए सबसे छोटा कैरेक्टर है, तो इसको तो लाने के लिए कोई और चाहिए, मतलब हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो और कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तब भैया यहाँ पे ये करना हो मतलब होगा ही क्या,
तब मतलब यहाँ पे 3 का 3 ही ए रह जाएगा, क्योंकि और अब कहीं से ला नहीं सकते, बी से ला नहीं सकते, सी से ला नहीं सकते, कोई भी करके और लीजिए तो घटा के हम ला नहीं सकते, क्वेश्चन में अलाउड नहीं है हटाना। तो यहाँ पे 6 ए था, 3 ही ए है, तो यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि फ्लैग 1 कर दीजिए, या आप चाहे तो ब्रेक भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं, ब्रेक करें तो और जल्दी भी काम हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर ये नहीं है तो एल्स में आइए, ठीक है। एल्स में क्या होगा कि कितना ए हमारा यूज़ हो गया, ठीक है, कितना ए हमारा यूज़ हो गया है। मान लें ऐसा रहता कि अब उल्टा हो जाता है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 में जैसे हमारे पास 6 ए थे और स्ट्रिंग 2 में हमारे पास 3 ए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ए तो हमारा फिक्स हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग बी में 3 ए है, तो जैसे कुछ ऐसे हो जाता 1 2 3 4 5 6 और सी। और यहाँ पे स्ट्रिंग है, इट्स द ए बी सी डी जो भी हो, ठीक है, इधर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्योंकि ये 3 जो है, ये 3 हमारा फिक्स हो गया, तो इसको हमें छेड़ना नहीं है। तो एल शॉर्ट में क्या है, इन डी इज इक्वल टू ए आर आई मतलब माइनस बी आर आई, मतलब क्या सीन है कि जैसे मैंने बोला, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमारा 3 ए फिक्स हो चुका है, तो ए को अब छूना नहीं। जो बाकी जो फ्री है, मतलब जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं ले जाके, ठीक है, चेंज करके हम अपना जो बाकी बचा हो उसको हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो 3 है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर आई कितना था, 6 ए थे, तो उसका 6 हो गया और 3 फिक्स हो गए हैं। वो किसके इक्वल होगा, वो आपका जितना बी में ए है उसके इक्वल हो जाएगा, तो बी 6 माइनस 3 आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 को हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कब होगा? चेंज तभी होगा जब मान लो ए 3 ठो ए तो है हमारे पास। अब के इक्वल टू 3 रहेगा, तब हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि के बराबर है चीज़ का लेंथ। तो इसको सेलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं, तब दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि के इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, के मान लो 4 हो गया। अब क्या सीन होगा भैया? अब तो भैया इसको हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, चूज़ नहीं कर सकते हैं, 4 है तो, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा ए है ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ए जो यहाँ पे है, ए 6 के 6 बचे रह जाएंगे, लेकिन बी में 3 ए है। तो अब देखिए भैया, जब स्ट्रिंग एक पहला स्ट्रिंग में 6 ए है और जो स्ट्रिंग 2 में 3 ए है, तब तो कभी इक्वल हो नहीं सकता है, क्योंकि इसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं। तब क्या सीन होगा कि तब हमारा फ्लैग हो जाएगा 1, ठीक है, तब हो गया फ्लैग 1। तो यहाँ पे वही हो रहा है, इफ डी मॉड के इज नॉट इक्वल टू 0। तो तो अगर डी मॉड के नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे फ्लैग 1 कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा रहने से भी छोटा रहने से वही होगा, जैसे ए है, के इक्वल टू 2 है, के इक्वल टू 2 है, तो ये लोग को चेंज कर देंगे, ये एक्स्ट्रा तो बचा रह जाएगा ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो यहाँ इसलिए हमारा सब खेल बिगड़ जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे फ्लैग 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रेक कर देना है चुपचाप, अगर ब्रेक नहीं, यहाँ ब्रेक नहीं है लेकिन कर सकते हैं, और चुपचाप आंसर नो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। एल्स ए आर आई प्लस 1 इज इक्वल टू डी, मतलब क्या सीन है कि देखो, जैसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ए बी, ठीक है, बी बी यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। तो ये ए है, और ये जैसे बी 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 बी, ठीक है। तो देखो क्या सीन होगा, यहाँ पे 3 ए तो फिक्स हो गए, 3 ए फिक्स हो गए, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये 3 को हम क्या करेंगे कि ये हमारा 3 रहेगा, तो इन सबको हम चेंज करके बी बना देंगे, ठीक है, इन सबको बी बना देंगे। तो ये बी बन गया, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर बी एक्स्ट्रा रहेगा तो बी के बराबर हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो जितना हमें रखना हम रखेंगे, और आगे बाकी को आगे हम सी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2 बी बच जाएगा या 3 भी बच जाएगा, कि हमारा 3 है तो 3 भी बच जाएगा, तो इसको हम सी में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा बचते जा रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा होते जा रहा है, उसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहें। अगर कहीं कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं रहा, तो वहाँ पे यही सेम केस होगा कि एक्स्ट्रा इतना बचा रह जाएगा, तो कभी आगे जाएगा ही नहीं, और कभी जाएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये आपका कभी घटा नहीं सकते, सिर्फ बढ़ा ही सकते। तो इसलिए ए से आपको जेड तक जाने में, मतलब इस ऑर्डर में जाने में, पहले ए को कर लिए, ठीक है, फिर बी को कर लिए, फिर सी को कर लिए, तो इस ऑर्डर में जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, उल्टा कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये हो रहा है, आपको यही ऑर्डर में जाना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको यही ऑर्डर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो पहले मतलब क्या सीन होगा कि ए को जितना लगा उतना रखो, बाकी बी को दे दो, बी को जितना लगा रखो, बाकी सी को दे दो, सी को जितना लगेगा वो रखेगा, बाकी डी को दे देगा, ठीक है। अगर कभी देना पॉसिबल नहीं रहा, और डी तो देना पॉसिबल नहीं रहा, और सी एक्स्ट्रा हो गया स्ट्रिंग बी 2 से, तब वहाँ पे आंसर नो हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर कर लीजिएगा।
तो धन्यवाद, ध्यान रखें, बाय बाय।